आखिर ये मेरे वतन का, मेरे इलाके का, मेरे शहर का हाल क्यों हुआ है, मेरी कौम के साथ ऐसा हाल क्यों हुआ है। सच है कि बुरे काम का अंजाम हुआ। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। मैं ये जवाब भी खुद दे रहा हूँ आपको किसी जबरदस्त शायर की एक मिसरे की सूरत में। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। जब हमने दीन से एराज किया तो ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। जब हमने दीनदारों को छोड़ा तो ये कातिल हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। जब हमने दीनदारों को छोड़ा, दीन को छोड़ा, इसके साथ न वफा कर सके, ना खड़े हो सके कि जो इसका तकाजा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो फिर ये यहूद और नसारा के जंड जो है ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। जब हमने अपने दीन के, अपने कुरान के कानून को छोड़ा, वो अंग्रेज का कानून जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। आज कोई किसी को कत्ल करके चला जाएगा, 2, 4, 5 हजार 10 हजार के मोबाइल के बस नहीं मिलेगा उसका कातिल, खून बहाएगा, उसकी आल औलाद, उसके खानदान के ऊपर क्या असर हुआ। ये सिंधी होटल पर ये भाई मोहम्मद रमजान, ये केले वाले, ये एक गरीब शख्स है, ये एक मेहनती शख्स है, ये एक मजदूर शख्स है, ये एक अच्छा इंसान है, इसको पूरा बाजार जानता है कि यार ये शख्स अच्छा है, मगर इसके भाई को दिन दिहाड़े कैसे कत्ल करके चला गया। वो क्यों ना आज तक कातिल मिला, कैसे हो गया ये जुल्म। क्या आप खामोशी से बैठ जाओगे और इससे क्या जुल्म छुप जाएगा, दब जाएगा, रुक जाएगा? नहीं। हमारे अमीरुल मुजाहिदीन के शहजादे अलामा हाफिज साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने ये खिताब दिया है कि जालिम के मुकाबले में, जुल्म के खिलाफ खड़े होने में जितनी ताकीद करोगे उतनी ही कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये अपने ज़हन में बिठा लो बात। जुल्म के खिलाफ खड़े होने में जितनी ताकीद करोगे, जुल्म के खिलाफ खड़े होने में जितनी ताकीद करोगे उतनी ही तुम्हें कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी।